नमस्कार। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर अचानक से रुकावटें आने लगती हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही अनोखी लोक परंपराओं के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जीवन की मुश्किलों को दूर करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दिलचस्प तरीकों के पीछे आखिर राज क्या है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या शायद किसी की बुरी नज़र है जो आपके काम बिगाड़ रही है? ये प्रथाएं ठीक इन्हीं समस्याओं का हल देने का दावा करती हैं, चाहे वो दुश्मन कोई जाना पहचाना हो या फिर कोई अनजाना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, फिर जानेंगे चप्पल की सीक्रेट पावर के बारे में, उसके बाद पूरे रिचुअल को समझेंगे, इसके कुछ दूसरे तरीके भी देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम और सावधानियां। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये प्रथाएं किस तरह की प्रॉब्लम्स को टारगेट करती हैं? और ये सिर्फ छोटे-मोटे झगड़ों की बात नहीं है। देखिए, इनका दायरा काफी बड़ा है। एक तो वो दुश्मन जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये उन गुप्त शत्रुओं के लिए भी हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। इसके अलावा अगर बिजनेस में बार-बार रुकावट आ रही हो या कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, तो ये वहां भी असरदार बताई जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि एक मामूली सी चप्पल वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? इसका सारा राज इसके सिंबलिज्म यानी कि इसके प्रतीकात्मक मतलब में छिपा है। इन तरीकों को तांत्रिक उपाय कहा जाता है। अब ये वो वाला तंत्र नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं, डरावना सा। यहाँ इसका मतलब है एक पारंपरिक तरीका जिसमें कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करके एनर्जी की दिशा को बदलने की कोशिश की जाती है। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि चप्पल, क्योंकि वो हमेशा जमीन को छूती है, तो वो एक तरह से कनेक्टर का काम करती है। वो हमारे शरीर की एनर्जी तो लेती ही है, साथ ही बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को भी सोख सकती है। मतलब एक तरह का एनर्जी स्पंज। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ही खास नियम है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं को अपने सीधे यानी दाहिने पैर की चप्पल यूज करनी है और पुरुषों को अपने उल्टे यानी बाएं पैर की। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई साफ कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन इसे सबसे जरूरी नियमों में से एक माना जाता है। तो ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। यह पूरा अनुष्ठान आखिर होता कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे करने का एक खास समय भी है, या तो देर रात या फिर सुबह सुबह जब शांति हो। पूरी प्रोसेस ना इरादे और सिंबल्स पर टिकी है। सबसे पहले मुंह में पानी भरकर उस इंसान या उस सिचुएशन पर पूरा ध्यान लगाना है जिससे पीछा छुड़ाना है। फिर उस पानी को जमीन पर थूक देना है और फिर अपनी वही खास चप्पल उठाकर उसी पानी पर सिंबॉलिक तरीके से दुश्मन का नाम लिखना है। ये एक तरह से अपने इरादे को एक्शन में बदलने जैसा है। और इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो एक खास नंबर से जुड़ा है, और वो नंबर है 5। नाम लिखने के फौरन बाद चप्पल वापस पहननी है और उसी जगह पर जोर से 5 बार पैर पटकना है। इसके बाद उस जगह पर थोड़ी सी मिट्टी या राख डालकर उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। और हाँ, वो मिट्टी तुलसी के पौधे की नहीं होनी चाहिए। और आखिर में पानी से उस जगह को अच्छी तरह धो देना है ताकि कोई निशान ना बचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये सब थोड़ा मुश्किल लगे तो कुछ और भी आसान तरीके बताए गए हैं। हाँ, कुछ और भी तरीके हैं, जैसे एक कागज पर दुश्मन का नाम लिखकर उसे चप्पल के नीचे रख लो और कुछ हफ्तों तक दिन में 3 बार जमीन पर मारो। या फिर शनिवार की रात को एक काली चप्पल में कुछ खास चीजें डालकर उसे किसी चौराहे पर छोड़ाओ। ये सब भी काफी असरदार माने जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब सिर्फ नेगेटिविटी हटाने के लिए नहीं है। कुछ पॉजिटिव उपाय भी हैं अपनी प्रोटेक्शन और वेल्थ के लिए, जैसे घर के मेन दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगना या रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये एक तरह का शील्ड बनाने जैसा है। लेकिन एक मिनट, इन सब उपायों को करने से पहले कुछ बहुत ही सख्त नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इरादा। ये सब सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना है, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं। दूसरी बात, इसे पूरे विश्वास और बिना किसी डर के करना है। और हाँ, इस बारे में किसी से बात नहीं करनी है, पूरी तरह सीक्रेट रखना है। और जो भी चीजें इस्तेमाल हों, उन्हें बताए गए तरीके से ही डिस्पोज करना है।
तो कुल मिलाकर इन सभी प्रथाओं को एक तरह का स्पिरिचुअल सेल्फ डिफेंस टूल माना जा सकता है। इनका मेन मकसद है किसी और की नेगेटिव एनर्जी को बेअसर करना और अपनी लाइफ में बैलेंस वापस लाना। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, इन सब प्रथाओं की असली पावर आखिर है किसमें? क्या ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, या फिर किसी का अटूट विश्वास जो इसे काम करवाता है, या फिर ये सब हमारे दिमाग का खेल है, एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट? वाकई ये सोचने वाली बात है।